मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति वाली याचिका है उसको खारिज कर दिया है। याचिकाओं की पोषणीयता को यहाँ पर चुनौती यहाँ पर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की वाली जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है और इस मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रणवीर, बताएं कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि एक बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर। देखिए, मामला समझा देता हूँ शॉर्ट में। मथुरा में जहाँ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है उसके ठीक बगल में एक मस्जिद है जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं और वो बनी है 13.37 एकड़ ज़मीन पर। इस ज़मीन को लेकर के हिंदू पक्ष बार बार कोर्ट जा रहा था और ये दावा कर रहा था कि ये ज़मीन हिंदू पक्ष की है। कटरा केशव देव और बाकी जो अन्य 7 पिटिशनर्स हैं उन्होंने कुल हाईकोर्ट में 15 याचिकाएँ लगाई और इन याचिकाओं को मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ये याचिकाएं सुनने योग्य नहीं हैं, क्योंकि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लागू है उसकी वजह से ये जो मामले हैं ये सुनवाई योग्य ही नहीं हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की याचिका को हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया और जब हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज तय किया है कि हिंदू पक्ष ने जो अपील की है वो कोर्ट में सुनवाई के योग्य हैं। यानी कि हिंदू पक्ष का जो दावा है उस पर फैसला तो तब आएगा जब मुकदमा चलेगा, लेकिन ये मुकदमा चल सकता है या नहीं, इसको लेकर के फैसला था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो मेंटेनेबिलिटी को लेकर के जो अपील थी उसको खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये अपील करी थी कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो सुनने योग्य ही नहीं है, यानी कि ये मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता, इसको कोर्ट में एडमिट ना करें। लेकिन अब कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, यानी कि मथुरा में जो शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के हिंदू पक्ष का दावा है उसको लेकर के सुनवाई चलेगी। इससे पहले पिछले साल जब हिंदू पक्ष ने अपील की थी, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की, तब कोर्ट से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी, लेकिन मेंटेनेबिलिटी का जो सवाल है ये मेंटेनेबिलिटी का सवाल हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। और तब ये केस हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कार्रवाई हो सकती है या नहीं, यानी कि कोर्ट में सुनवाई हो सकती है कि नहीं। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेंटेनेबिलिटी को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी जिसको हिंदू पक्ष ने चुनौती दी थी उस पर अब फैसला आ गया है, यानी कि हिंदू पक्ष की अपील पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी और उसके बाद फिर जब आगे सुनवाई होगी और फिर जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि 13.37 एकड़ ज़मीन किसकी है, हिंदू पक्ष की है, मुस्लिम पक्ष की है। इसको लेकर के अब आगे जो है कोर्ट में हियरिंग हो सकेगी। जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो झटका लगा है उसके बाद मुस्लिम पक्ष की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी प्रतिक्रिया सिर्फ हिंदू पक्ष की आई है। विष्णु शंकर जैन जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर के जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में उनके पक्ष में फैसला आया था, कुछ ऐसा ही फैसला मेंटेनेबिलिटी को लेकर मथुरा में भी आएगा। जाहिर है हाईकोर्ट का फैसला है, इसको मुस्लिम पक्ष अभी किसी बड़ी बेंच में भी अपील कर सकती है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो अभी विकल्प खुला हुआ है और मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर एक जो लीगल राय है वो लेने के बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन फिलहाल किसी ने इसको औपचारिक तौर पे कहा नहीं है।